ये कहानी 3 दोस्तों और उनके एक प्रोफेसर की है, जो कि एक पुरस्कार लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं, जहां पर एक सदियों पुराना राज एक डायरी के अंदर दफन है। कहानी के किरदार राहुल, नैना, काव्या और उनके प्रोफेसर सिंह के ऊपर मुश्तमिल है। और अब देखिए आगे। रात की तारीकी में बारिश की बूंदें गिर रही हैं। नैना, राहुल और काव्या अपने कॉलेज के प्रोफेसर सिंह के साथ वहां पर मौजूद हैं। लाइब्रेरी के एक पुराने और बोसीदा हिस्से में वो इस वक्त खड़े हुए हैं। नैना डरते हुए कहती है कि मुझे यहाँ बहुत अजीब लग रहा है। क्या ये सही जगह है प्रोफेसर सिंह कहते हैं ये वही पुरानी लाइब्रेरी का वो हिस्सा है जिसमें कई दिहाइयों पहले एक प्रोफेसर लापता हुए थे। ये राज अभी तक राज ही है। हवा के तेज झोंके से दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। अब हर कोई अंदर की तरफ आ जाता है। काव्या घबराकर कहती है क्या ये दरवाजा खुद ब खुद कैसे खुल गया? राहुल हंसते हुए कहता है कि कोई भूत नहीं है, ये तो सिर्फ एक पुराना दरवाजा है। प्रोफेसर सिंह संजीदा लहजे में इन तीनों से कहते हैं यहाँ कुछ तो नाखुशगवार हुआ है, होशियार रहो सब। लाइब्रेरी के एक कोने में पुरानी किताबों के ढेर के दरमियान एक खाक आलूद किताब पड़ी है। राहुल, काव्या और नैना उस किताब को खोल के पढ़ने लगते हैं। प्रोफेसर सिंह कहते हैं ये वही किताब है जिसमें राज पोशीदा है। नैना, राहुल, काव्या इस किताब को फौरन बंद कर दो। काव्या कहती है कि हमने तो ये किताब खोल ली है। जैसे ही काव्या का ये कहना था, अचानक लाइट्स मद्धम हो जाती हैं। सब अंधेरे में एक दूसरे को ढूंढ रहे होते हैं। एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। राहुल चिल्लाते हुए कहता है काव्या तुम कहाँ हो? काव्या घबराई हुई आवाज में कहती है कोई मेरा पीछा कर रहा है। प्रोफेसर सिंह कहते हैं सब पुरसकून रहो, किताब के अंदर का राज खुल चुका है। अचानक कमरे में एक साया नमूदार होता है। साया आहिस्ता आहिस्ता प्रोफेसर सिंह की तरफ बढ़ता है। नैना हैरत से कहती है वो क्या है? प्रोफेसर की तरफ आ रहा है। साया अचानक गायब हो जाता है, लेकिन प्रोफेसर सिंह के चेहरे पर एक अजीब सा खौफ नमूदार हो जाता है। प्रोफेसर सिंह की कैफियत आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होना शुरू हो जाती है। राहुल, काव्या और नैना डर जाते हैं। राहुल डरते हुए पूछता है क्या सर आप ठीक हैं? प्रोफेसर सिंह आहिस्ता से कहते हैं मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। प्रोफेसर सिंह की आवाज बदल जाती है, चेहरा भी बदल जाता है। इसकी हंसी कमरे में गूंजती है। राहुल, नैना और काव्या को लेके लाइब्रेरी के उस पुराने हिस्से में पहुंचता है जहाँ पे किताब मौजूद थी। राहुल काव्या और नैना से कहता है कि अब हमें कुछ भी करके इस किताब को वापस बंद करना होगा और इस शैतानी रूह से हमें छुटकारा हासिल करना होगा। नैना और काव्या किताब बंद करने की भरपूर कोशिश करती हैं, मगर प्रोफेसर सिंह की रूह जो कि शैतानी शक्ल इख्तियार कर चुकी थी, वो भरपूर कोशिश करती है कि किसी तरीके से ये किताब बंद ना हो सके। आखिरी लम्हात में नैना किताब बंद कर देती है और कमरे में फिर से एक अंधेरा छा जाता है। प्रोफेसर सिंह की चीख सुनाई देती है, सब कुछ खामोश हो जाता है। काव्या सुख का सांस लेती है कि शायद अब ये सब खत्म हो गया हो। राहुल कमरे में चारों तरफ चक्कर लगाता है कि शायद अब कुछ सुकून हो गया हो, लेकिन कमरे के पिछले हिस्से में अभी भी साया मौजूद। सब थके हुए होते हैं, लेकिन कमरे में एक कोने से अभी भी शैतानी आवाज आ रही होती है। नैना डरते हुए पूछती है वो आवाज फिर आ रही है। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं और बाहर ठंडी हवा चलती है। राहुल धीमी आवाज में इनसे कहता है शायद ये सिलसिला कभी खत्म ना हो, अब हम सब यहाँ पे मारे जाएंगे। कहानी सिर्फ लाइब्रेरी में मौजूद डायरी के राज तक ही महदूद नहीं थी कि इसने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया था जिसे बंद करना शायद अब नामुमकिन था। लाइब्रेरी के पुराने राज ने न सिर्फ इनकी जान ले ली, बल्कि अपने शिकार के इंतजार में एक नामालूम कुव्वत को भी जन्म दे दिया।